एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह। मुद्दा ये है कि आजकल हर किसी की ज़बान पे है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों के हाथ में 24 घंटे फ़ोन होता है। बच्चों के पेरेंट्स अपना पर्सनल स्पेस के लिए उनको फ़ोन हाथ में दे देते हैं। माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो माँ बाप पहले भी कौन सा ध्यान दे पाते थे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी यहाँ पर, बट मेरा मुद्दा ये है कि पेरेंट्स पहले भी कहाँ ध्यान दे पाते थे। उनकी माएँ हमेशा घर के काम में बिज़ी होती थीं और बाप हमेशा बाहर कमाने में बिज़ी होते थे। आज थोड़ी सी और जिम्मेदारियां ऐड हो गई हैं। बाप अभी भी पहले की तरह कमाने में बिज़ी हैं। माँ घर के काम के साथ साथ बाहर भी जाने में बिज़ी हो गई हैं, बाहर का काम करने में भी बिज़ी हो गई हैं। तो माँ बाप तो पहले से ही इस गिनती में थे ही नहीं, ना ही हैं। लेकिन बात यह आती है कि आजकल बच्चों को फ़ोन क्यों देते हैं। क्योंकि हम बड़े ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे शांत होकर एक जगह बैठे हमारी तरह। क्या ये पॉसिबल है। पहले बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क होते थे, आसपास पार्क होते थे। उनके शाम होते ही दादा उंगली पकड़कर निकल जाते थे उनको घुमाने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए। घर में वो होते थे तो दादी बच्चों में बच्ची बनकर उनके साथ खेलती थी। क्या आज के टाइम में ऐसा हो रहा है। ना ही तो दादाजी के पास टाइम है कि वो बच्चों को पार्क लेकर जाएं, ना ही दादी के पास टाइम है कि वो अपनी चीज़ें साइड में रख के बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेले। तो बच्चा कहाँ खेलेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे माइंड में होती है। हम उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चे को बाहर मत भेजो। तो फिर कहाँ भेजें बच्चे को। अगर बच्चा घर में है तो अगर वो घर में कूद रहा है, मत कूदो, गंदा हो जाएगा। अगर बच्चा घर में कोई चीज़ खेल रहा है, मत खेलो, टूट जाएगी। सोफ़े पे मत कूदो, सोफ़ा ख़राब हो जाएगा। ये सामान मत उठाओ, ये डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी। तो वो बच्चा क्या करेगा। क्या वो बच्चा हमारी तरह एक जगह बैठ सकता है। उसको खेलने के लिए स्पेस चाहिए, और जब वो स्पेस हम नहीं दे पाते तो वो बच्चा चिड़चिड़ा उस वजह से होता है, ना कि फ़ोन की वजह से। फ़ोन में वो अपना समय इसलिए बिताता है ताकि वो अपना थोड़ा सा पढ़ाई से अलग माइंड डाइवर्ट कर सके। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि हमें फ़ोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर फ़ोन नहीं दे तो हम क्या करें। बच्चा अगर फ़ोन नहीं देखे, टीवी नहीं देखे तो वो क्या करे। बाहर जाने का माहौल नहीं है, बाहर मत भेजो, बाहर बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा ये हो जाएगा। और घर में उनके साथ खेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, फिर वो बच्चा क्या करेगा। मुद्दा थोड़ा सीरियस है। तो हम एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि देखो इसके पेरेंट्स फ़ोन दे के रखते हैं, माँ ध्यान नहीं देती है, पापा ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी क्या मेन मुद्दे पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा समय निकालिए बच्चों के लिए। एक संयुक्त परिवार में अगर बच्चा रहता है, थोड़ा थोड़ा समय भी सब अगर निकालें। बच्चा गंदा करता है, उसे करने दो, वो साफ़ हो जाएगा। बच्चा कूद रहा है, उसे कूदने दो। वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कहाँ पर करेगा। फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो घर में आप उसको अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि चीज़ें टूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं। बाहर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने जा नहीं सकता है। तो फिर उसके पास क्या बचा, सिर्फ मोबाइल देखना आराम से बैठकर। इसीलिए माँ बाप भी प्रेफर करते हैं कि बच्चे को मोबाइल दो, ठीक है आप खेलो। इसलिए चीज़ों को बोलना और चीज़ों को समझना दोनों ज़रूरी हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें फ़ॉल्ट किसका है। सिर्फ माँ का जो उसको फ़ोन दे देती है, या फिर अन्य सदस्यों का जो फ़ोन दे देते हैं, या फिर हम सब जिम्मेदार हैं कि हम अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा भी समय अपने बच्चों के लिए निकाल कर उनके साथ खेलते नहीं हैं। सोचिए और समझिए। और शायद मेरा ये पोस्ट किसी को अच्छा लगे, हो सकता है कुछ पेरेंट्स को अच्छा लगे, कुछ पेरेंट्स को ना अच्छा लगे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सच यही है कि हमारे बच्चे आजकल इसीलिए मोबाइल में घुसे हुए हैं क्योंकि हम उनको समय नहीं दे रहे हैं। हमारे घर के बड़े उनको समय नहीं दे रहे हैं, अपना समय नहीं दे रहे हैं। उनको रोक टोक, ऐसे नहीं करो, यहाँ मत कूदो, ये मत खेलो, गंदा हो गया, ये टूट गया। करने दो ना, बच्चा है, वो नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे। अगर हम बच्चों को थोड़ी आज़ादी देंगे। बाहर क्यों होता है, बाहर बच्चे क्यों इतना आगे निकल जाते हैं। बच्चों की एजुकेशन आपको जानकर हैरानी होगी, दूसरी कंट्रीज़ में बच्चों की एजुकेशन तब शुरू होती है जब वो 10 साल के हो जाते हैं। 10 साल से पहले वो सिर्फ घर में एक्टिविटीज़ सीखते हैं, कुछ चीज़ें तोड़ते हैं, कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, तभी वो आगे निकलते हैं। और हमारे इंडिया में क्या होता है, बच्चा 2.5 साल का होता है, पढ़ो 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 पढ़ो, बाहर की उसको कोई नॉलेज नहीं होती।
समझिए और बच्चों को जो उनको करना है उनको करने दीजिए। येस, वी आर देयर टू गाइड देम, गाइडेंस जरूरी है, लेकिन हर जगह रोक टोक जरूरी नहीं है। धन्यवाद।